स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री गडडा मध्य प्रकरण का 45वां। 51 प्रकार के माइक बंधनों से रहित होना। संवत 1880 में पौष कृष्णा प्रतिपदा 17 जनवरी 1824 को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में पूर्वी द्वार के कमरे के बरामदे में विराजमान थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके समक्ष मुनियों तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। उस समय श्रीजी महाराज बोले कि समस्त मुनि मंडल, ब्रह्मचारी, गृहस्थ सत्संगी, पार्षद तथा अयोध्यावासी आप सभी मेरे आश्रित कहलाते हो। इसलिए यदि मैं सावधानी रखकर आपको सन्मार्ग पर ना चला सकूं और आप भी अपने आचरण में कुछ लापरवाह रहें तो वह हमसे देखा नहीं जाएगा। इसलिए जो जो मेरे आश्रित कहलाते हैं उनमें मैं एक तिल मात्र तक कसर नहीं रहने दूंगा। अतः आप भी अत्यंत सावधान रहना। यदि आपने तनिक भी असावधानी रखी तो सत्संग में आपका पांव नहीं जमेगा। और मेरी तो ऐसी भावना है कि मुझे तो आप जैसे भगवान के भक्तों के हृदय में किसी भी प्रकार की वासना और किसी भी तरह का अनुचित स्वभाव नहीं रहने देना है। तथा माया के 3 गुण, 10 इंद्रियां, 10 प्राण, 4 अंतःकरण, पंचभूत, 5 विषय तथा 14 इंद्रियों के देवता आदि में से किसी का भी संग नहीं रहने देना है। इन सभी मायिक उपाधि से रहित एवं सत्ता मात्र जो आत्मा है, उस आत्म स्वरूप बनकर आप भगवत भक्ति करें। ऐसे विशुद्ध आप सभी को बनाना है, परंतु किसी प्रकार माया का कोई दोष आप में नहीं रहने देना है। और यदि इस जन्म में हर कमी दूर नहीं हुई तो बद्रिकाश्रम में जाकर तप करके समग्र वासना को जलाकर भस्म करना है, अथवा श्वेत द्वीप में जाकर निरन्न मुक्तों के साथ तपस्या करके समूची वासना को जलाकर भस्म कर डालना है। परंतु भगवान के सिवा किसी भी अन्य पदार्थों में प्रीति बनी रहे, ऐसा आपको नहीं रहने देना है। इसीलिए समस्त हरिभक्त तथा मुनि मंडल सावधान रहें। इतनी वार्ता कहने के पश्चात श्रीजी महाराज अपने निवास स्थान में पधारे। फिर उसी दिन सायंकाल को श्रीजी महाराज पुनः सभा में विराजमान हुए। जब आरती हो चुकी तब श्रीजी महाराज बोले कि जीव सात्विक कर्म करके देवलोक में जाते हैं, राजस कर्म करके मनुष्य लोक की प्राप्ति होती है तथा तामस कर्म करने वाले को अधोगति प्राप्त होती है। इस संबंध में यदि कोई शंका करे कि राजस कर्म करने से जब मनुष्य लोक की प्राप्ति होती है तब तो समस्त मनुष्यों को एक समान सुख दुख होने चाहिए, इस शंका का उत्तर यह है कि केवल एक रजोगुण के ही विभिन्न देश कालादि के कारण अनेक प्रकार के भेद होते हैं। अतः राजस कर्म की एक समान निश्चितता नहीं रह पाती, क्योंकि जैसे देश, काल, संग और क्रिया का योग होता है, उसी के अनुसार उसके कर्म हुआ करते हैं। उनमें भी यदि कुछ ऐसा कर्म हो जाए जिससे भगवान के भक्त, संत तथा भगवान के अवतार अप्रसन्न हो जाएं, तो वह इसी देह से मृत्यु लोक में ही यमपुरी जैसे दुख को भोगता है। परंतु यदि जीव ऐसा कर्म करे कि जिससे भगवान तथा भगवान के भक्त प्रसन्न हो, तो वह इसी देह से परम पद को प्राप्त होने जैसा आनंद भोगता है। और यदि उसने भगवान तथा भगवान के संत को अप्रसन्न किया तो वह चाहे स्वर्ग में जाने योग्य कर्म क्यों ना किया हो, किंतु उसका नाश हो जाता है और उसे नरक में गिरना पड़ता है। यदि उसने भगवान तथा भगवान के संत प्रसन्न हो ऐसा कुछ कर्म कर दिया तो उसका नरक में जाने योग्य प्रारब्ध हो, फिर भी उसके अशुभ कर्मों का नाश हो जाता है और वह परम पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष वैसा ही आचरण करे जिससे भगवान और भगवान के भक्त प्रसन्न हो जाएं, और अपने संबंधी जनों को भी यही उपदेश देना कि हमें वही आचरण करना है कि जिससे भगवान तथा भगवान के भक्त हम पर प्रसन्न हो और हम पर उनकी कृपा बनी रहे। जब अग्नि ने भगवान तथा भगवान के संत को प्रसन्न किया होगा, तभी अग्नि को ऐसा प्रकाश प्राप्त हुआ है, और सूर्य चंद्रादि भी इतने प्रकाशमान हैं। उन्होंने भी शुभ कर्म द्वारा भगवान
तथा भगवान के संत को प्रसन्न किया होगा, तभी उन्हें ऐसा प्रकाश प्राप्त हुआ है। तथा देवलोक एवं मृत्युलोक में जो भी सुखी जीव हैं, उन सभी ने निश्चय ही भगवान तथा भगवान के संत को प्रसन्न किया होगा, तभी वे उस प्रताप से सुखी बने हुए हैं। अतः जो पुरुष अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता हो, उसको सद्ग्रंथों में बताए गए स्वधर्म में रत रहकर भगवान तथा भगवान के संत प्रसन्न हो, ऐसे ही उपाय करने चाहिए। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा मध्य प्रकरण का 45वां वचनामृत पूर्ण हुआ।